साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1 पास कर चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग भी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, उन्हें आज की तिथि में अर्थात 26/12/2024 की तिथि में औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो चुका होगा, जिसे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो प्रोविजनल कहने का अर्थ हुआ कि यह फाइनल आपकी नियुक्ति पत्र नहीं है, यह औपबंधिक है। आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कागजातों की जब जांच होगी तब आप फाइनली रूप से कर्मी कहलाएंगे, यानी कि विशिष्ट शिक्षक की जो संपुष्टि होगी, सेवा संपुष्ट होगी, आपके कागजातों के जांच के बाद ही होगी। याद कीजिए, जिस समय आप स्थानीय निकाय से नियोजित शिक्षक के रूप में आपका नियोजन हुआ था, उस समय भी नियोजन पत्र प्राप्त हुआ था और अभी तक वही पत्र आपको काम आ रहा था नियुक्ति पत्र के रूप में, नियोजन पत्र के रूप में, जब कभी कहीं भी उसकी मांग होती थी। उसके बाद बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सर के समय में, और उस नियमावली के तहत 3 बार मौका सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने का अवसर दिया गया था उन नियोजित शिक्षकों के लिए। उसके बाद जो प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके, काउंसलिंग हुई, उन्हें एक पुनः नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन एक विभागीय पत्र के आधार पर उन्हें फिर निरस्त किया गया। अब जाकर के आज की तिथि में 26/12/2024 की तिथि में पुनः एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र लगभग सभी को प्राप्त हो चुका होगा जो सक्षमता 1 पास किए हैं। हम लोग उसी औपबंधिक नियुक्ति पत्र के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, उसको सरल कर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। आप अपने औपबंधिक नियुक्ति पत्र को पढ़ चुके होंगे स्पष्टता के साथ, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनाए गए हैं, उसे देखिएगा तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि समझने लायक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप जहां अभी कार्यरत हैं उसी जिला का नाम होगा और आपको प्राप्त हो गया होगा, और उसमें स्पष्ट दर्शाया गया है औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। इसके बाद पत्रांक भी दिया हुआ है। पद का नाम आप 1 to 5 के हैं तो विशिष्ट शिक्षक 1 to 5, विशिष्ट शिक्षक यदि 6 to 8 के हैं तो 6 to 8 होगा। उसके बाद 9 to 10 उसी प्रकार से इसमें दर्शाया हुआ है। उसके बाद प्रेषित यानी कि प्रेषित किया गया है किसे, कैंडिडेट नेम होगा, फादर नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद एड्रेस भी इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, जो 2023 में विशिष्ट शिक्षकों के लिए नियमावली आई थी। उसके बाद दोनों जोड़ करके कहा गया है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित, जिसका संशोधन होकर के नियमावली 2024 आई में निहित, उसमें जो प्रावधान है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या दिया हुआ है के परिप्रेक्ष्य में सक्षमता परीक्षा 2024 के घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जाता है। कुछ कंडीशन लगाया गया है। जिस समय आपकी काउंसलिंग हुई उस समय भी आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसकी जांच हुई, और जांच के उपरांत जो यह प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वह आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, कुछ शर्त के अनुसार से। पहला शर्त है, कुल मिलाकर के 6 शर्त अंकित किया गया है। पहला शर्त इस प्रकार से है
कि यह नियुक्ति पत्र औबंधिक रूप से निर्गत किया जा रहा है। स्पष्ट है, यह प्रोविजनल है, औबंधिक है नियुक्ति पत्र, फाइनल आपका नहीं है। इसको समझ के चलिए। याद कीजिए, जैसे आप इंटर किए हैं तो प्रोविजनल मार्क्स, प्रोविजनल कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो उसका यानी उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका ओरिजिनल फिर प्राप्त होता है। तो सेम उसी प्रकार से है। दूसरा इसका पॉइंट है, विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित इशूइंग अथॉरिटी यानी कि निर्गम पदाधिकार, एक शब्द आया है निर्गमन, निर्गमन प्राधिकार। निर्गमन का अंग्रेजी यहाँ पे यूज है इशूइंग। यदि इसको सरल किया जाए तो कह सकते हैं कि निर्गमन का अर्थ हो गया कि निकासी, बाहर जाने का रास्ता, और प्राधिकार का अर्थ हो गया, इसको अंग्रेजी में करें तो अथॉरिटी। और निर्गम प्राधिकार दोनों का यदि शब्द का थोड़ा सा सरल रूप करने का प्रयास किया जाए तो जारी करने वाला पदाधिकारी, जारी करने वाला प्राधिकार, अथॉरिटी। तो जारी करने वाले क्या, आपकी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जितने भी कागजात हैं तो वह निर्गम प्राधिकार जो जारी किए हैं उनके द्वारा जांच कराई जाएगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यही हो गया कि विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित इशूइंग अथॉरिटी यानी कि निर्गमन प्राधिकार से कराया जा रहा है। काउंसलिंग में तो जांच हुई, लेकिन अब जहां से आपके कागजात का निर्गमन हुआ है, निकासी की गई है, वहां से कराया जा रहा है। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो यह नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। तो कहने का अर्थ हो गया कि आपकी जो नियुक्ति विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगी तो वह रद्द होगी। जब वह रद्द होगी तो निश्चित रूप से आप जो नियोजित शिक्षक है पीछे की ओर जाइएगा तो वह भी आपका रद्द माना जाएगा, क्योंकि पीछे से जो बैक से चले हैं वहीं से आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो ऐसा मत सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति सिर्फ रद्द होगी, हम नियोजित में तो रहेंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि जो आपका बेस है वहीं आपकी समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें स्पष्टता की गई है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक जो कि संशोधित नियमावली 2024 आई है, इसमें नियम 4 के तहत वर्तमान पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। इसके आधार पर आपको 1/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान करना है। बीच में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 जो संशोधित थी वह आई, और उसमें नियम 4 जो कि 2023 में संशोधित किया गया है, उसको संशोधित करके कहा गया है नियम 4 में। संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पष्टता हो जाएगी कि पहले तो 3 बार अवसर था, नौकरी से हटाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन जो संशोधित नियमावली है उसमें 5 अवसर प्राप्त होने की बात कही गई है कि 5 बार में भी आप सफल हो जाते हैं तो विशिष्ट शिक्षक कहला जाएंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय के शिक्षकों की, यानी जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी कि नियोजित शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण किए हुए हैं, उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी, और जांच के द्वारा ही औबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत होगा, जो कि हो चुका है। उसमें कहा गया था 2024 की जो नियमावली आई है, और उसी विद्यालय में जहाँ पे आप कार्यरत हैं वहीं पे विशिष्ट शिक्षक के रूप में औबंधिक रूप से, यहाँ भी समझिएगा कि प्रोविजनल रूप से, औबंधिक रूप से आप अपॉइंटमेंट करेंगे, यानी कि औबंधिक रूप से पदस्थापित होंगे। फिर आपकी जांच होगी, कागजातों की जांच होगी जो कि इशूइंग अथॉरिटी निर्गमन प्राधिकार के आधार पर हो रही है, और वह यदि सत्य पाया गया, सही पाया गया आपके सारे कागजात, तो आपकी सेवा जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप जाने जाएंगे, आपकी सेवा संपुष्टि होगी, और उसकी संपुष्टि शिक्षा विभाग की ओर से की जाने की बात कही गई है।
स्पष्ट हो गए होंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें है कि पदस्थापित विद्यालय में, और यह भी आप समझ लें कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आपको विद्यालय में योगदान कर लेना है। उसके बाद चौथा, पदस्थापित विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं आप स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित हो जाएंगे। उसी में कहा गया है, स्पष्ट किया गया है नियमावली में कि स्थानीय निकाय के शिक्षक से आप स्वतः विरमित हो जाएंगे और आप यदि चाहेंगे पुनः स्थानीय निकाय में आना, चाह करके भी पुनः आप बैक नहीं हो पाएंगे। उसमें स्पष्ट कर दिया गया है इस बात को। 5वां पॉइंट है, यह नियुक्ति पत्र में भी उस बातों को मेंशन किया गया है। 5वां पॉइंट है, दिनांक 1/1/2025 से अथवा विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से, यदि आप 1 को नहीं करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं या तो फिर 7 करते हैं, तो जब से आप करेंगे तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपको विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान्य होगा। उसके बाद 6वां पॉइंट है, आपका पहचान कोड, एक पहचान कोड यहाँ पे डाला गया है, दिया गया है। सभी शिक्षकों का जो सक्षमता उत्तीर्ण है, काउंसलिंग सफलतापूर्वक जिनकी हो चुकी है, सभी का अलग अलग एक पहचान कोड यहाँ पे बनाया गया है और कहा गया है कि कालांतर में सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार में इसी आईडी नंबर का आप उपयोग करेंगे। उसके बाद विश्वासभाजन, सिग्नेचर वैलिड, डिजिटल साइंड है। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर है। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो औबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, उसमें क्या क्या बातें पॉइंट के रूप में मेंशन की गई थी, मेरे द्वारा जहाँ तक हमें समझदारी थी उसको सरल करने का प्रयास किया। और कुछ यदि इसमें छूट जाता है, कुछ बातें बताने में कहीं पे यदि मिसिंग हुई होगी, तो निश्चित रूप से आप इसको मैनेज करेंगे और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर इसकी जानकारी हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उस कमेंट को अन्य लोग जो व्यूअर हैं वहां से भी आपकी बातों को समझ करके अमल करने का प्रयास करते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।